जीतपुर हॉस्पिटल जो आज है कि बहुत सोशल मीडिया में देखे थे परसों नरसों इस सिविल लाइट में कि बहुत स्थिति खराब है। तो हम देख के आए हॉस्पिटल जांच करने के लिए कि डॉक्टर तो एक टाइम। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि सभा भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री हीरामन नायक ने शनिवार को जीतपुर स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित चिकित्सक तथा लैब टेक्नीशियन से कई जानकारियां ली। इस दौरान चिकित्सक ने बताया कि यहां 3 चिकित्सक मरीज को देखते हैं। साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर के रखरखाव पर असंतुष्टि जताते हुए कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से बना 30 बेड का अस्पताल शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री, उपायुक्त, सिविल सर्जन को आवेदन देकर 24 घंटे चिकित्सक उपलब्ध कराने तथा इसके रखरखाव को लेकर आवेदन देने की बात कही। विदित हो कि सिटी लाइव द्वारा अस्पताल को लेकर प्रमुखता से खबर चलाई गई थी, जिसके बाद जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हीरामन नायक द्वारा संज्ञान लिया गया। जीतपुर हॉस्पिटल जो आज है कि बहुत सोशल मीडिया में देखे थे परसों नरसों इस सिविल लाइट में कि बहुत स्थिति खराब है। तो हम देख के आए हॉस्पिटल जांच करने के लिए कि डॉक्टर तो एक टाइम बैठे 9 से 10 से लेकर 2 बजे तक बैठते हैं और रात को डॉक्टर नहीं है। और कहीं भी दुर्घटना हो जाए तो यहाँ हॉस्पिटल रात को बैठ फिर डॉक्टर नहीं रहते हैं। जब मांग करता हूँ सर्जन से कि यहाँ पर रात को भी डॉक्टर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। 30 बेड का अस्पताल है लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। आपने देखा कि ये अस्पताल बर्बाद हो रहा है एक तरह से। ये 30 बेड का हॉस्पिटल तो है ना, तो इसको हॉस्पिटल को बढ़िया से स्वास्थ्य मंत्री को आके घूमो देखे। उसके बाद वो बड़ा हॉस्पिटल हमें होना चाहिए कि 24 घंटा डॉक्टर होना चाहिए और 30 बेड में हमें दवाई सुविधा होना चाहिए। बेड भी जो सर्जन बढ़िया होना चाहिए कि रात को कहीं भी डिलीवरी केस हो, कभी केस हो, आके आराम करके ये इलाज हो। वैसे ऐसे डॉक्टर बैठते थे जिससे लोगों को बहुत बड़ा फैसिलिटी मिल जाती थी। यहाँ पर हाइड्रोसिल ऑपरेशन और तरह का भी जितनी इलाज है वो हो जाती थी। मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ आया था, वहाँ पर एक नाखून में ही था तो उसको ऑपरेशन करके डॉक्टर ने इसको एकदम ठीक कर दिया। और आज जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, सरकार ने इतना लागत लगाया अपना, तो उसके बाद जैसे देखते हैं कि कोई डॉक्टर मिलने के लिए है ना, सारी सुविधाएँ लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता है। फिर आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रही है? अभी हम आए हैं दिखाने के लिए, तो यहाँ देखते हैं कि अब कहाँ जा करके दिखाएंगे बच्चे को। वो सुई लगने का था, अब वो सुई भी नहीं है यहाँ पे। किस चीज़ का इलाज कराने? सुई जो लगता है बच्चा का 1.5 साल वाला ना, तो उसमें इंजेक्शन यहीं पर हम लोग लगाए थे अभी तक। तो हम यहाँ पर आए हैं तो देखते हैं कि यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा सप्ताह कहाँ लगता है। अब उसको हम खोजेंगे जा करके, फिर वहाँ दिलाएंगे। यहाँ टीकाकरण की भी सुविधा नहीं। कुछ दिन पहले आया था तो यहाँ मिल गया था, लेकिन अब जब आज आए हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये हम जब यहाँ सुविधा जो पाते थे वो कम से कम यहाँ बरकरार रहे और इससे लोगों को फ़ायदा मिलता रहेगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ गोमा सुपुली से हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद अंसारी है। हाँ, मतलब ये सिंपल है। अभी 30 बेड का अस्पताल संचालित नहीं है ना? सिर्फ पेन पेपर में ही चल रहा कि ये तो सरकारी पेड है? पेन पेपर में भी कहाँ 30 बेड का अस्पताल चल रहा है, ये तो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र ही चल रहा है। फिलहाल कितना डॉक्टर यहाँ पर आते हैं? यहाँ टोटल है जो 5 दिन डॉक्टर आते हैं यहाँ पर। हाँ। आज आए हैं? हाँ आए हैं। 3 बजे तक रहते हैं। दिल्ली रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। अच्छा, एक डॉक्टर रहते हैं और जैसे कि और आप यहाँ? हम यहाँ लैब टेक्नीशियन हैं। हाँ, कंपाउंडर वगैरह तो ऐसा कोई नहीं है या कुछ नहीं? कोई यहाँ मात्र 3 ही स्टाफ, 4 स्टाफ टोटल है। फील्ड वर्कर है, एक एनएम है, एक हम है। किलर कौन है? तेजलाल प्रसाद। वो तो दवा वगैरह कौन देता है? ड्रेसिंग वगैरह कौन करता है? फील्ड वर्कर जो है वो आता है तो उससे कर देते हैं, अगर होने लायक रहता है तो। ये कभी हम कर दिए। दिखा गया कि आप करते हैं हमेशा। इसको दवा वगैरह भी आप ही देते हैं? दवा हम देते हैं। हाँ, ड्रेसिंग वगैरह भी आप दे देते हैं? इसको सुइया वुइया भी आप ही दे देते हैं? जो काम हम जानते हैं वो कर देते हैं, थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा नहीं। जो नहीं जानते वो जाता है सीए से। भेजा है, हम डॉक्टर सेवा करेंगे। मैं डॉक्टर प्रज्ञा हूँ। आपका भी नाम जानना चाहूँगी। मैं हीरामन नायक, जिला परिषद और दोबारा जीता हूँ, प्लस प्रदेश के भाजपा का नेता हूँ। गुरु जी मेरे सांसद, मेरे अपने आदमी है गुरु जी। हमारा पूरा प्रदेश के मालिक मंत्री झारखंड।
तो इसीलिए हम पूछना चाहते हैं आपसे कि डॉक्टर साहब मिला डॉक्टर तीन डॉक्टर हैं नहीं, चार दो दिन बैठते हैं मेरी 2-2 दिन है, और मतलब मेरी 2 दिन है, एक और डॉक्टर की 2 दिन है, एक की 1 दिन, एक की 1 दिन, तो 6 दिन टोटल हो गए। पूरे 6 दिन एक बार छुट्टी रखते हैं हाँ, संडे को संडे को तो ओपीडी ऑफ रहता है, यहाँ सिर्फ ओपीडी चलती है हमारी, मतलब ओपीडी में पोस्टिंग लगी है, तो ओपीडी टाइमिंग पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे, और 9 से 3 की ओपीडी होती है। यहाँ मैं थोड़ा यहाँ पे 10 बजे तक आती हूँ, पेशेंट टाइमिंग वही है, यहाँ पे लोग पेशेंट 10:30 से आना शुरू करते हैं, तो और फिर यहाँ पे मैं रहती हूँ 2:45-3 तक रहती हूँ, पेशेंट वैसे 2, 2:30, 2:15 तक फिर आने बंद भी हो जाते हैं, बट रहते हैं जिस दिन मेरी ड्यूटी में रहती हूँ, बाकी का मैं कैसे संभालूं? रात को डॉक्टर रात का मुझे नहीं पता सर, मतलब की ओपीडी लगती है ना, तो सर जिनको, जैसे मैं तो चाची में हूँ, मेरी जहाँ ड्यूटी लगेगी मैं उस टाइम पे आके अपना करके जाती हूँ, बाकी जो सर हैं हेड हमारे MOIC वो देखते हैं बाकी चीज़ें। मैं ये कहना है ये डॉक्टर तो 10 बजे आते हैं आप लोग तो वो मैंने उस टाइम सुनने का है कि 5 बजे शाम को, ठीक है नहीं, 5 वो बजे शाम को इमरजेंसी होती है, तो 5 बजे शाम जैसे को तो चाची में हमारी इमरजेंसी लगती है 9 से 5, तो हम 9 से 5 वहाँ रहते हैं, यहाँ पे हमारी 9 से 3 लगती है, तो हम 9 से 3 सुबह डॉक्टर भी आते हैं फिर डॉक्टर 3 से आते हैं वो मुझे नहीं पता सर, मैं 3 बजे तक हूँ, तो मैं 3 पता बजे नहीं तक है रहती हूँ। अभी खड़े अकेले आप कर रहे हैं मतलब आज के दिन मेरी ड्यूटी है, तो आज के दिन मेरी 9 से 3 होती है, तो मैं रहती हूँ। अच्छा, 3 में फिर हमको आने पड़ेगा ना एक जलाल जी हैं अरुण जी हैं और सिस्टर, हाँ अरुण जी आते हैं हाँ थोड़ा बैठते हैं हाँ, तो 3 में बैठते हैं दिन भर का नहीं पता, मैं जितने दे लेती हूँ रहती हूँ। उसके बाद पता नहीं मैं ये कहना आपसे मतलब बोलने कि 3 बजे तक बैठते हैं और पर कोई 3 बार कोई डॉक्टर नहीं आते ही नहीं आते वो पता आपका वो सर मुझे नहीं पता, मेरी जब जितने देर ड्यूटी रहती है मैं अपनी ड्यूटी करती हूँ और फिर मैं जाती हूँ, तो वो पता है मुझे। दवाई में मिलता है सही दवाई जो सप्लाई में होती है वो मिलती है, मिलते बाद में दवाई लेनी पड़ती है मैं दवाई सर जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग दवाई लिखती हूँ, और जो अंदर अवेलेबल होती हैं अगर उसकी ज़रूरत है तो मैं वो दवाई लिखती हूँ, ताकि मैक्सिमम मरीज़ को अंदर मिल जाए, बाहर से ना लेना पड़े। अब जो चीज़ें यहाँ नहीं मिल रही हो और मरीज़ को उसकी ज़रूरत है तो वो तो लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि मरीज़ को तो ठीक करना है।